जय श्री श्याम, जय श्री राधे कृष्णा। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रकृति और मैं आज लेकर आई हूं राधा कृष्णा के कुछ खास पल। वैसे तो उनके प्रेम की इस महागाथा का बखान शब्दों में नहीं किया जा सकता, किंतु राधा कृष्ण शो ने बखूबी किया है ये, और हम सब ने एंजॉय भी किया है। पर उसमें से ही मैंने कुछ खास रोमांचक पल एकत्रित किए हैं, तो आइए सुनते हैं वो। सबसे पहला है, अपने पूर्व जन्म की बातें भूलने के कारण खुद को और श्री कृष्ण को साधारण मनुष्य समझकर जब राधा जी कुछ चमत्कारी काम करने पर कृष्णा को मायावी समझ बैठी थी और क्रोध में ये कहती थी कि हाँ, तुम तो कुछ भी कर सकते हो क्योंकि तुम तो मायावी हो ना, तब क्रोध में वो बड़ी प्यारी लगती और कृष्ण मुस्कुराकर उन्हें ज्यादा चिढ़ाते। दूसरा पल, जब राधा जी को दूल्हा देखने आया, तब राधा जी कह रही थी कि उन्हें बड़ा क्रोध आता है और झूठ में ही क्रोध करने का अभिनय कर रही थी, और कृष्ण छुप कर ये सब देख रहे थे, हंस रहे थे, और रमेश बेचारा समझ ही नहीं पा रहा था। वो ये सोच रहा था कि ये कितनी अजीब लड़की है। तीसरा पल, जब कृष्णा अचूका जी बने, बूढ़ी अचूका देवी के रूप में कृष्ण बड़े ही प्यारे लगे और बूढ़ी औरतों जैसा अभिनय, उनकी चाल ढाल देखकर ही हंसी आ जाती थी। चौथा, जब शिव जी गोपेश्वर बने, राधा और कृष्ण का महाराज शरद पूनम की रात को होने वाला था। सभी गोपियां बहुत खुश थी, किंतु उधर कैलाश में भोलेनाथ उदास प्रतीत हो रहे थे। पार्वती जी बोले, प्रभु ये क्या, आज राधा कृष्ण का महारास महारात्रि है और आप इतने उदास। तब शिव जी बोले, हाँ गौरी, मुझे रास में जाना है पर मैं नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ तो केवल कन्याएं ही है। गौरी जी हंसने लग गए, प्रभु वैसे भी आप वहां जाकर क्या करेंगे, यह रास तो कृष्ण का उसकी राधा और गोपियों के साथ है। इस पर शिव जी बोले, गौरी मुझे जाना तो है पर कैसे ये नहीं जानता, पर कहते हैं ना, सच्चा प्रेम हो तो कोई भी रास्ता निकल ही आता है। महादेव सच्चा प्रेम जो करते थे अपने नारायण से और उनके अवतार कृष्ण से, तो रास्ता मिल गया और वो औरत बनकर रास में चले गए। कृष्ण मुस्कुराने लगे। कैलाश से पार्वती जी भी ये सब देखकर मंत्रमुग्ध हो रही थी और उन्हें प्यारी सी ईर्ष्या भी हो रही थी अपने महादेव जी से, जो वो रूठ गई अपने प्रभु से महाराज से लौटने के बाद कि उन्हें वो क्यों नहीं लेके गए, और भोले भंडारी का वो मोहिनी रूप जो सबके मनों को हर गया, और उन्होंने राधा जी को शिवलिंग भेंट की और विराजमान करके उसका नाम गोपेश्वर रखा गया। पांचवा पल है, जब राधा जी के क्रोध गुण को मिटाने के लिए दोनों भाई लड़कियां बनकर जाते हैं, तब कृष्ण का नाम गोपा होता है और बलराम जी का बलदेवी। तब राधा जी का भाई लड़की समझकर बलदेवी यानी दाऊ के पीछे पड़ जाता है। बड़ा ही मजेदार था वो पल। छठा पल है, जब राधे कृष्णा गोपिका पल्लव बने, कृष्ण गोपिका के रूप में और राधा जी बल्लभ के रूप में। दाऊ को पता ही नहीं थी ये बात, तो राधा जी को अपने घर जाकर काम भी करना होता था। दाऊ के घर सत्यनारायण पूजा थी और कृष्णा का कहना था कि मेरा मित्र बल्लभ है दाऊ, कोई भी काम हो तो बता देना, ये कर देगा। पर वो तो राधा जी थी, जो अपने घर चली जाती और कोई काम हो जाता तो दाऊ गुस्से में कहते, कान्हा जैसा ही उसका मित्र, कान्हा भी बिना बताए लुप्त हो जाता है और ये बल्लभ भी, आने दो उसको आज। सातवां पल, जब बलराम जी रेवती जी विवाह हुआ, दाऊ फेरे ले रहे थे रेवती जी के साथ, उधर शिशुपाल जरासंध हमला करने वाले थे। दाऊ अचानक ही फेरे लेते हुए रुक गए और क्रोध में कहा, चलो कान्हा, युद्ध के लिए युद्ध करना होगा। तब कृष्ण मुस्कुरा के बोले, आप शांति से फेरे लीजिए दाऊ, वो लोग अंदर प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि मैंने यहाँ द्वारिका के बाहर कवच बनाया है। आठवां पल, जब कृष्ण रुक्मिणी भगा कर लाए। रुक्मी, जरासंध, शिशुपाल तीनों को कृष्ण बोले, रुक्मिणी जी का हाथ पकड़कर बोले, इसे मैं छिप कर नहीं, तुम सबके सामने ले जा रहा हूँ। नारी के सम्मान के लिए रुक्मिणी को भगा कर नहीं, अभी तो बचा कर ले जा रहा हूँ। और एक और पल, जब कृष्ण द्वारिका आते हैं रुक्मिणी लेकर, तब उनके साथ दाऊ भी आते हैं और बाहर खड़ी रेवती जी उनकी राह देख रही होती है। तब कृष्ण बड़ी ही चंचलता से वहां से हट जाते हैं और रुक्मिणी जी को दाऊ के साथ देखकर रेवती जी बड़ी परेशान हो जाती है और उनसे रूठ जाती हैं कि बलराम जी, आप किसी दूसरी औरत के साथ। तभी दाऊ समझ जाते हैं और कहते हैं, ये सब उस कान्हा का ही किया धरा है, उसी ने ढोंग किया है मुझे फंसाने के लिए, जबकि रुक्मिणी कृष्ण के साथ ही है, उसी की होने वाली पत्नी है वो। तब रेवती जी मुस्कुराते हुए कहती है कि कृष्ण बड़ा ही नटखट है, और दाऊ कहते हैं कि नटखट, अरे रेवती जी आप उसे नटखट कह रही हैं,
अरे उसे तो दुष्ट कहिए, उच्च कोटि का दुष्ट। राधे कृष्णा शो में कृष्णा जो भी बात कहता है उन्हें मैं ध्यान से सुनती हूँ और उसे अपने जीवन में उतारने की पूरी कोशिश करती हूँ। जैसे कृष्णा कहता है कि हमें हमेशा शांत चित्त रहना चाहिए, सरोवर की तरह, कि उसमें कोई पत्थर भी फेंके तो वो पलट के कुछ ना कहे। और दूसरा, हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए, हमें अपने कर्म अच्छे से करते रहना चाहिए। उसके बाद हमारे लिए कोई अच्छा सोचे या बुरा, ये उसका कर्म है, इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। और ये भी कहता है कि हम कल के बारे में सोचकर अपने आज के सुकून को क्यों खोएं। कई बार हम कल की चिंता करके अपने आज के सुख को खो देते हैं, ये गलत है। हमें अपने आज का भरपूर आनंद उठाना चाहिए। और एक ये कि लक्ष्य चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, हम बाधाओं की परवाह किए बिना उन्हें पार करते हुए निकलें तो सफलता निश्चित है। पर कई बार ऐसे भी होता है फ्रेंड्स कि प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है, पर इसका अफसोस नहीं करना चाहिए। अफसोस तो तब होना चाहिए जब हमने प्रयास ही ना किया हो। और कृष्णा कहता है ना, प्रेम से सब संभव है राधे, और सत्य भी है। किसी भी काम को यदि प्रेम से किया जाए तो सब संभव हो ही जाता है, फिर वो चाहे लक्ष्य पाने का हो या फिर रिश्तों में मिठास लाने का। तो प्रेम से कहिए राधे राधे। जय श्री राधे कृष्ण।